नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत, अभिनंदन मेरे इस चैनल खेल ग्रोका में। आज हम बात कर रहे हैं श्रावण मास में ज्योतिष के अनुसार शिव पर क्या प्रयोग किए जाएं जिससे आपकी कामना पूर्ति हो, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो। मंत्रों में अद्भुत शक्ति है। इस शक्ति का प्रयोग करें और देखें कि अनास्था की ओर जा रहे बौद्धिक वर्ग में आस्था जागृत हो रही है। जीवन की विरोधी गतिविधियों को अनुकूल बनाने के लिए सदैव एक सूक्ष्म शक्ति को साथ रहने की आवश्यकता रहती है। साधक को मंत्रमय बनाने के लिए प्रातः से सुबह से शाम तक सभी क्रियाओं के लिए मंत्र सहायक होते हैं। साधारण लोग मंत्र साधना का आरंभ किन्हीं भौतिक उपलब्धियों या संकटनाश की आशा से ही करते हैं। संकट आने पर नास्तिक भी इधर झुकने को तैयार हो जाते हैं और आशाजनक लाभ प्राप्त होने पर, उनका काम होने पर सहज में ही, आराम से ही, इजीली मंत्र शक्ति पर विश्वास करने लगते हैं। विश्व के सभी असाधारण कार्य बुद्धि के सहयोग से ही संभव होते हैं, अतः बुद्धिवर्धक प्रयोग भी जरूरी है और बुद्धि का इस्तेमाल भी जरूरी है। तो हर कार्य करने से पहले बुद्धि का इस्तेमाल भी जरूर करना है, चाहे वो मंत्र तंत्र यंत्र हो और चाहे वो पूजा उपासना हो। आपने बुद्धि का प्रयोग सदा ही करना है और बुद्धि को सदा साथ रखना है। यंत्र मंत्र तंत्र और ज्योतिष का उद्गम भगवान शंकर के मुखारविंद से प्रकट हुआ और कुछ उपाय उपासना मैं आपको बतला रहा हूं। सबसे पहला कि जब भी मार्केश की दशा का आप नाम सुनते हैं, कोई भी व्यक्ति जो ज्योतिष का जानकार है, ज्योतिषी है, या आपके घर में आने वाले पंडित महोदय हैं, आपके आसपास रहने वाले मंदिर के पुजारी हैं, वो यदि आपको गणना करके बतला देते हैं कि आपको मार्केश की दशा आरंभ हो चुकी है, आपके प्राण वहीं सूख जाते हैं, आपको साक्षात मौत दिखाई देने लगती है। लेकिन मार्केश का अर्थ क्या है ये आपने कभी नहीं सोचा, ना आपने जानने की कोशिश की। मार्केश का मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट है। कष्ट है ये लिखा हुआ है, मृत्यु होगी ये नहीं लिखा हुआ है। अगर मृत्यु शब्द अकाट्य है तो फिर अकाल मृत्यु का शब्द कहां से आया? तो यहां पर मृत्यु का नाम नहीं है, न मृत्यु की बात कर रहे हैं। मार्केश का मतलब कष्ट से है और उसके लिए आपने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना है। और करवाने के लिए कोई सात्विक पंडित, अच्छे पंडित, विद्वान पंडित और वृद्ध पंडित ढूंढिए जो कि वास्तव में आपका भला करने के लिए पूजा उपासना करें। अब जब मार्केश की बात होती है तो महामृत्युंजय का मंत्र जब आप करेंगे तो महामृत्युंजय यंत्र भी कहीं से उपलब्ध कीजिए और महामृत्युंजय यंत्र आपके नाम से भी बन सकता है। अर्थात जो यंत्र है एक रेडीमेड यंत्र हो सकते हैं, लेकिन कुछ यंत्र लोगों के लिए ही बनते हैं। अर्थात आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम, गोत्र, कास्ट और एड्रेस, ये सब होने से वो यंत्र सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनेगा और आपके ही काम आएगा। तो आप उसकी पूजा उपासना करके भी मन जो महामृत्युंजय का जाप है मंत्र, वो यंत्र के माध्यम से करते हैं। यंत्र एक मीडिएटर बन जाता है। आप कोई भी मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर मूर्ति है, तो घर पे भी तो आप पूजा पाठ कर सकते हैं, घर पे भी तो आंख बंद कर दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हम मंदिर जाते हैं क्योंकि वहाँ के स्थान की महिमा है, उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, इसलिए महिमा है। तो ठीक वही चीज़ यंत्र में भी होगी कि आप यंत्र भी जब प्राण प्रतिष्ठित कराएंगे तब वह यंत्र आपके और उस ईश्वर के बीच में माध्यम बन जाएगा, सिंबॉलिक बन जाएगा। आप उस यंत्र की पूजा करेंगे, इसका मतलब पूरे महादेव की पूजा उपासना करेंगे, शिव की पूजा उपासना करेंगे, इसका अर्थ यह है। आइए अब बात करते हैं हेल्थ की। रोग नाश के लिए कच्चा दूध और गंगा जल से रुद्राभिषेक कराना चाहिए। अर्थात आपने खुद ने ही ये नियम अपना लेना है। जो रोगी हैं, शरीर है तो रोग होगा ही होगा, और कई रोग तो ऐसे हैं इस दुनिया में और इस समय काल में जो एक बार लग जाएं तो जीवन भर आपके साथ में ही रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए डायबिटीज़ है, एग्जाम्पल के लिए ब्लड प्रेशर है, ऐसे बहुत से रोग हो सकते हैं, लेकिन जिसकी जानकारी मुझे है वो मैं आपको बोल सकता हूँ। तो ऐसे रोग होने पर हम क्या कर सकते हैं? अपनी दैनिक जो भी दिनचर्या है, जो भी योग है, जो भी एक्सरसाइज है, वो सब करें। अब मेडिसिन भी लें, लेकिन जो आप कर सकते हैं, जिस धर्म से आप संबंधित हैं, और मेरा ये विश्वास है कि कोई भी धर्म का हो, यदि किस कर्म को करने से आपको लाभ होता हो तो वो करना चाहिए। तो आप जो भी जातक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यदि आपको रोग से संबंधित स्थिति है तो आपने सिर्फ दूध और गंगा जल को मिक्स करना है और उसे शिवलिंग पर चढ़ाना है, अर्थात अभिषेक करना है। ये आप आराम से कर सकते हैं। एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि रोजाना दैनिक नियम में आप जल लीजिए, उसमें 2 बूंद इत्र की डाल दीजिए। उससे भी यदि आप शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे, जल चढ़ाएंगे, तब भी आपको रोग से राहत मिलेगी।
इस स्नान को उद्रत स्नान कहते हैं। आइए अब लेते हैं अगला पॉइंट। कालसर्प योग और पितृदोष के निवारण के लिए आपने त्र्यंबकेश्वर, नासिक के पास में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने और विधि अनुसार पूजन कराना अर्थात अनुष्ठान कराना। इस अनुष्ठान को नारायण नागबलि के नाम से जाना जाता है। अर्थात जिस भी व्यक्ति को कालसर्प योग होगा या पितृदोष होगा, और पितृदोष कैसे हो सकता है, या तो कुंडली के अनुसार हो सकता है और या फिर उस व्यक्ति को खुद को आभास होता हो, चाहे सपने में उनको दर्शन होते हो अपने पितरों को और वो कोई डिमांड करते हों, या वो असंतुष्ट दिखाई देते हों, या आपके घर में ऐसे ऐसे हादसे हो सकते हैं, ऐसे हादसे हो रहे हों जो आप पितृ से संबंधित जोड़ सकते हैं कि उनकी डेथ हुई और उसके बाद में मेरे को निरंतर ये समस्याएं आ रही है। उस स्थिति में आप नारायण नागबलि करा सकते हैं। और ज्योतिष के अनुसार यदि आपकी कुंडली में कालसर्प योग है तो आप ये विधि अनुसार करा करके उस योग से शांति प्राप्त कर सकते हैं, राहत प्राप्त कर सकते हैं। ये योग आपकी कुंडली से जाएगा नहीं, अर्थात योग है और रहेगा। आपने सिर्फ एक बार उसकी शांति करानी, एक बार उसकी पूजा विधि जरूर कराना है, चाहे वो नासिक के पास में जाकर के, चाहे गया में जाकर के, हरिद्वार में जाकर के, जो भी तीर्थ स्थान है वहाँ पर ये हो सकता है। ठीक साउथ में कालाहस्ती नामक जगह है, वहाँ पर भी ये कार्यक्रम होता है, वहाँ पर ये विधि विधान होता है। आइए अब लेते हैं अगला पॉइंट। आपने ज़्यादा तो सुना होगा, ठीक है, मेरे बच्चों को नज़र लग गई, ठीक, मेरे बिजनेस को नज़र लग गई, मेरी दुकान को नज़र लग गई, या किसी ने टोटका कर दिया है, किसी ने मारण प्रयोग कर दिया है। ऐसी चीज़ सुनना और ऐसी चीज़ को फेस करना दोनों अलग अलग बातें हैं। जो फेस करता है उसको ही मालूम है कि ये समस्याएं क्या होती है। जब तक किसी कोई प्रेत बाधा न लगे उसको अंदाजा ही नहीं हो सकता कि ऐसी स्थिति में उसके साथ होता क्या है। आप देख सकते हैं ठीक बहुत से स्थानों पर, और नहीं तो अगर देखना है तो जिंदगी में एक बार मेहंदीपुर बालाजी चले जाइए, देखिए किस प्रकार एक छोटा दुबला पतला सा व्यक्ति चार लोगों की कंट्रोल में, चार लोगों के नियंत्रण में नहीं आ पाता है, उसको आप क्या बोलेंगे, उसको क्या कह सकते हैं। तो सारी स्थितियां, सारी चीज़ें है हमारी ज़िंदगी में और हमारे आसपास है, जिसको वो लग जाती है उसी को उसकी पीड़ा नज़र आती है, उसी को राहत चाहिए, उसी को बचाव का तरीका चाहिए। तो यदि आपको भी ऐसा कुछ नज़र है आया हुआ है कि आपको नज़र लगी है या कोई टोना टोटका हुआ है या कोई मारण प्रयोग हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं। रुद्राध्यायी में अर्थात शुक्ल यजुर्वेद में एक अध्याय रुद्राध्यायी है, उसके अंदर अघोर मंत्र हैं। उन अघोर मंत्र का जाप करना चाहिए और या फिर करवाना चाहिए, क्योंकि संस्कृत हर किसी के बस की बात नहीं हो सकती है, तो शायद कोई नहीं कर पाए तो उसको करवाना चाहिए। और ये अघोर मंत्र का जाप मंदिर में ही कराना चाहिए, क्योंकि घर में नहीं हो सकते। आइए अगला पॉइंट लेते हैं, शत्रु निवारण। अर्थात व्यक्ति जो भी कार्य करेगा, जो भी काम करेगा, जो भी उसका कैरियर होगा, वो व्यक्ति जब सफल हो जाता है तो उसके शत्रु खड़े हो जाते हैं। ज्यों ज्यों व्यक्ति उन्नति की सीढ़ियां चढ़ता है, ज्यों ज्यों उसके शत्रु बढ़ते चले जाते हैं। ज्ञात और अज्ञात शत्रु, द्वेष और ईर्ष्या रखने वाले शत्रु, और कई बार जो आपके शरीर में रोग लगे हैं वो भी आपके शत्रु हैं। आपके घर वाले भी आपके शत्रु हो जाते हैं। जब शनि की 7.5 लगती है तो मैंने प्राय देखा है कि जो उसके एकदम नियर डियर होते हैं वो भी उसके शत्रु हो जाते हैं, वो भी उसके खिलाफ हो जाते हैं और उससे शत्रुता रखते हुए उसको अकेला कर देते हैं। अतः जो परिजन है, जो परिवारजन है, आपने सब कुछ उनके लिए अच्छा किया है, लेकिन वो जब आपका समय खराब है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे बदला लेने के लिए उतारू हो जाते हैं और आपसे द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते। ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं। अब काले रंग का शिवलिंग आपने लेना है, अरेंज करना है, या तो काले रंग का शिवलिंग हो या फिर नीम की लकड़ी होती है उससे आपने शिवलिंग बनाना है। उस पर सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करवाना है, या तो आपको खुद को करना है, और यदि खुद कर सकते हैं उससे अच्छी स्थिति नहीं हो सकती। और सिंपल सा तरीका लीजिए, इंटरनेट से आप रुद्राभिषेक डाउनलोड कर दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे स्वरों में है, बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ में है, और बहुत सी कंपनियां ये अवेलेबल कराती है। तो आप रुद्राभिषेक की सीडी या जो भी माध्यम आपके पास में उसको स्टार्ट कर दीजिए, प्ले कर दीजिए, और आप खुद उस जो आवाज़ आ रही है मंत्रों की उसके साथ में रुद्राभिषेक करते चले जाइए। 2-3 घंटे जितने भी लगें आपने समय निकाल करके अपने लिए ये करना है, उससे आपको बहुत राहत प्राप्त हो जाएगी, यह मैं विश्वास दिला सकता हूँ। अर्थात पुत्र प्राप्ति हेतु या संतान प्राप्ति हेतु तो सोमवार का व्रत आपको नियमानुसार करना चाहिए,
और सेकंड है वो है प्रदोष व्रत आपको करना चाहिए। यदि आप संतान चाहते हैं, यदि आप वंश वृद्धि चाहते हैं तो आपको ये व्रत नियम अनुसार करना चाहिए और हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए। और जो सक्षम है, जो समर्थ हैं, उन व्यक्तियों को संतान गोपाल यंत्र बना करके उसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन स्पेशली श्रावण माह की जब बात करें तो आपको सोमवार का व्रत अर्थात श्रावण माह के जितने सोमवार है उन सोमवारों को अपने घर में रुद्राभिषेक कराना है, आपने भी बैठना है। और फिर उस व्रत के बाद में जब सूर्यास्त हो जाता है तब उसके बाद में आपने खाना खाना है। यह नियम अपना करके आप संतान प्राप्त आराम से कर सकते हैं। और ऐसा अनुभव में आया है कि जिन व्यक्तियों को संतान नहीं है, अर्थात 1-2 साल हो गए शादी को, उसके बावजूद भी संतान नहीं है, तो ये आप अपना करके यह व्रत या नियम या जो भी उपाय है वो अपना करके आप संतान प्राप्ति कर सकते हैं, आप माता पिता बन सकते हैं। एक और है संतान प्राप्ति के लिए एक और उपाय है कि आपने मक्खन का शिवलिंग बनाना है, अर्थात मक्खन की कोई भी भाग ले लीजिए और उसको आपने शिवलिंग का आकार देना है और फिर उस पर गंगा जल से रुद्राभिषेक कराना है, जितनी देर भी चलेगा। और अगर शिवलिंग को मक्खन का शिवलिंग बनाकर बर्फ की शिला पर रख देंगे तो आप आराम से उसको शिवलिंग रुद्राभिषेक कर सकते हैं, उतनी देर तक वो शिवलिंग रहेगा। हमने खुद ने प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इतनी देर तक आप आराम से रुद्राभिषेक करेंगे जब तक वो शिवलिंग को कुछ भी नहीं होगा, वो कहीं डिमोलिश नहीं होगा, खराब नहीं होगा। आइए अब देते हैं अगली समस्या। और अगली समस्या वास्तव में समस्या नहीं, हर किसी की नीड है। ठीक, लक्ष्मी प्राप्ति। हर कोई अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है लेकिन मेहनत कम करना चाहता है। अर्थात वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पाना चाहता है, लक्ष्मी पाना चाहता है, सारे सुख पाना चाहता है, वैभव पाना चाहता है। एक ऑर्डिनरी सा व्यक्ति भी बहुत बड़ी कार, बहुत बड़ा मकान, सारे सुख सुविधाएं वो सब प्राप्त करना चाहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? स्फटिक का शिवलिंग अपने घर में स्थापित करना है और स्फटिक का शिवलिंग और उस पर श्री यंत्र बना हुआ हो तो और ज़्यादा बेटर है, उसको श्री यंत्रेश्वर बोलते हैं। इस पर दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। अर्थात जब भी सावन महीना आए तो पूरे सावन माह में आपने रुद्राभिषेक करना है और जिस दिन सोमवार हो, सावन का सोमवार हो, उस दिन तो आपने स्पेशली ये क्रम जरूर करना है, दोहराना है। अर्थात यदि आप नहीं कर सकते हैं, आप उस शहर में नहीं हैं, तो अपने परिवार वालों को बोलिए वो जरूर ये कर्म करें। अब बात करते हैं आयु वृद्धि के लिए। अर्थात जब भी ऐसा लगे कि नहीं आयु के ऊपर कोई संकट आन खड़ा है तो आपने गाय के घी से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना है। अर्थात ये नियम बना लीजिए कि हर सोमवार को आपको गाय के घी से रुद्राभिषेक कराना है। तो इसमें कुछ भी स्थिति खराब हो, चाहे कैसा भी मार्केस हो या कोई भी स्थिति में आपको आयु पर खतरा है, वो खतरा टल सकता है। यह मैं विश्वास दिला सकता हूँ, ज्योतिष के माध्यम से ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, यह ग्रंथों में प्रकाशित है। अब बात करते हैं श्री अर्थात समृद्धि, आपका नाम मतलब नेम फेम, यश, कीर्ति, धन प्राप्ति। इसके लिए स्फटिक शिवलिंग पर उत्कीर्ण श्रीयंत्र अर्थात जो मैंने अभी बतलाया था, स्फटिक शिवलिंग हो या पारद का शिवलिंग हो और उस पर श्रीयंत्र भी बना हुआ हो, दोनों एक साथ में जो होते हैं उसको श्रीयंत्रेश्वर बोलते हैं। उसके ऊपर रुद्राभिषेक कराना चाहिए या करना चाहिए। इससे आपके जीवन में यश, कीर्ति, धन प्राप्ति यह सब होना संभव है। अब लेते हैं अगली समस्या, अर्थात सिद्धि प्राप्ति के लिए जो भी कर्म करते हैं। बहुत से व्यक्ति साधना उपासना करते हैं सिद्धि प्राप्ति करने के लिए। सिद्धि का मतलब है जो आपकी कोई समस्या है, आपकी कोई भी चाहत है, आपकी कोई कामना है, उसको पूरा करने को सिद्धि बोलते हैं। वो सिद्धि प्राप्ति के लिए पारस शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए या करवाना चाहिए। और अच्छा होगा कि पारस शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित करें। बहुत से लोग ये बोलते हैं, बहुत से लोग आते हैं मेरे पास में और ये बोलते हैं किसी ने मुझे बोल दिया है कि शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को आप पिता बोलते हैं, शिवलिंग का मतलब ठीक, शिवजी को आप पिता बोलते हैं और जगदम्बा को, दुर्गा को आप माता बोलते हैं। तो घर में माता की जरूरत है, पिता की जरूरत नहीं है। आदिकाल से मतलब सैकड़ों वर्षों से घर में शिवलिंग की पूजा होती आई है। और मैंने तो बचपन से मतलब जब से होश संभाला है, जब से मेरी दादी को, जब से मेरे पिताजी को, ठीक उसके बाद मैं, ठीक जो भी मेरी माता जी है या मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, हम वो ही शिवलिंग की पूजा उपासना करते आज तक आ रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इससे अहित हो गया हो। जिस भगवान को आप मानते हैं, चाहे उसकी आप मूर्ति रखें, चाहे उसकी फोटो रखें, सब कुछ से आपको सिद्धि, सब कुछ से आपकी कामना पूर्ति संभव है। ऐसा भी मैंने सुना है, ऐसा भी लोग बोलते हैं कि आपने अपने माँ बाप की जो तस्वीर घर में लगा रखी है,
जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनको बहुत कष्ट होता है कि आप उनके सामने खड़े हो या आप संकट में हो, आप कष्ट में हो। ये क्या लॉजिक है कि जो आपके पूर्वज थे, जिनको आप जिनको आपने ज़िंदगी में देखा हुआ है और आज उनकी कमी खल रही है, तो क्या उनको अपने घर से पूरे निशान आपको मिटा देना चाहिए? सोचने की जरूरत है। आइए अब बात करते हैं मकान प्राप्ति की। हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना मकान चाहता है कि कहीं न कहीं सर छुपाने के लिए कोई जगह मेरी हो जिसे मैं अपना कह सकूं, जिसे मैं अपना घर बोल सकूं। तो उसके लिए आपने, यदि आज तक ये कामना आपकी पूरी नहीं हो पाई है और आप अब निरंतर उसके लिए प्रयत्नशील है, बहुत से व्यक्ति आते हैं, बहुत अच्छा उनका कारोबार है, आश्चर्य होता है कि 200-300 करोड़ या 500 करोड़ का टारगेट वाले व्यक्ति, उनको अपना मकान नहीं है, वो आज तक भी किराए के मकान में ही रह रहे हैं। ये संभव है ऐसा मेरे मानने में नहीं आता है। फिर भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ किराए के मकान में ही रहना पसंद करते हैं। कौन अपना मकान बनाए और उसके बाद में प्रॉब्लम करे, उसके बाद मेंटेनेंस दे या उसका मेंटेन करे मकान, उसके लिए वो किराए में रहना पसंद करते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब उनको भी महसूस होता है कि नहीं, अपना मकान होना चाहिए। और यदि आप ऐसा प्रयास कर रहे हैं और नहीं हुआ है, तो आपको श्रावण माह में सहज से रुद्राभिषेक करवाना चाहिए या करना चाहिए। तो ये थी समस्याएं जो आपके जीवन में यदि हैं, तो आपको शिव जी के अभिषेक से, अब ज्योतिष के अनुसार, ये कामनाओं की पूर्ति संभव है। भगवान शिव से संबंधित बहुत से प्रयोग होते हैं। शिव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भस्म धारण करके मात्र बिल्व पत्र, पुष्प आदि से ओंकार जप पूर्वक पूजा करता है, अर्थात आप पूजा करते रहें, ओम 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 मन में जाप करते रहें, और जप अर्पण करता है, उसकी पूजा लाख गुना अधिक हो जाती है। प्रदोष के समय जो मेरे स्थानों में आकर के मेरी पूजा करता है, शिव मंदिर में जाकर के पूजा करता है, वह परम पद को प्राप्त करके अंत में मुझ में ही लीन हो जाता है। अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इन तिथियों में सर्वांग में भस्म लगा करके, अर्थात पूरे शरीर में भस्म लगा करके रात्रि के समय जो मेरा पूजन करता है, वह मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो पंचामृत युक्त गंध पुष्प, कुशोदक, पंचगव्य, इक्षुरस, इक्षुरस का मतलब गन्ने का रस, ठीक, मधु मिश्रित आमरस, अर्थात शहद और आमरस जो मिला हुआ होता है, और यहाँ पे नारियल के जल से अभिषेक करते हुए रुद्राध्यायी का पाठ करता है, उससे बढ़कर संसार में मुझे और कोई प्रिय नहीं है। वह मेरे ही शरीर में प्रविष्ट होता है। एक विशेष बात मैं बताना चाहूंगा। क्या आपको मालूम है कि शिव पर 3 पत्तों का जो बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है, वो परमात्मा के 3 कार्यों का प्रतीक है। सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार। आमतौर पर ब्रह्मा द्वारा निर्माण, विष्णु द्वारा पालन और शंकर जी द्वारा संहार होना माना जाता है। किंतु एकमात्र शिव की पूजा करके आप तीनों कार्यों के प्रतीक स्वरूप 3 पत्तों का बिल्व पत्र अर्पित करके आप इन तीनों देवों की पूजा एक साथ में कर सकते हैं। अर्थात जो बिल्व पत्र आप शिव जी को चढ़ाते हैं, वो ये दर्शाता है कि शिव में ही तीनों देव समाहित हैं। ठीक, तभी तो उन्हें देवादिदेव महादेव कहा जाता है। एक और बात, भगवान शिव के नंदी आपकी मुरादें पूरी करते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि भगवान शिव से अपनी मुराद कहेंगे और भगवान शिव आपके बात सुन लेंगे, तो आपकी इस धारणा को मन से निकाल देना चाहिए। भगवान शिव तक अगर अपनी बात पहुंचानी हो, तो पहले नंदी महाराज को खुश कीजिए। नंदी महाराज खुश होंगे तभी आपकी बात भगवान शिव तक पहुंचेगी। हम यह बात इस आधार पर कह रहे हैं कि शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव ने नंदी महाराज को वरदान दिया कि वो जो भी व्यक्ति आपके कान में आकर के अपनी मुराद बताएगा, अपनी कामना बताएगा, उसे मैं सुन लूंगा। यही कारण है कि बहुत से लोग पूजा तो भगवान शिव की करते हैं, लेकिन कामना पूर्ति के लिए नंदी महाराज के कान में जाकर के अपनी बात कहते हैं। और ऐसे ही गणपति का जो मंदिर होता है, गणेश जी का जो मंदिर होता है, उसके बाद चूहे होते हैं, चूहे की आकृति होती है या चूहे का स्टेचू बना होता है, उसके कान में जाकर के अपनी कामना कहते हैं। अतः जो उनका वाहन है, उनके द्वारा उनकी बात सुनी जा सकती है। तो आज तक ज्योतिष के अनुसार आप अपनी समस्याओं को किस प्रकार सुलझा सकते हैं, मेरा
जो सब्जेक्ट है वो ज्योतिष है। ज्योतिष से रिलेटेड जो भी समस्या हो, आपके जीवन में यदि कोई समस्या है, आप निसंकोच मुझ तक पहुंच सकते हैं, चाहे ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो देश विदेश में बैठे हुए कोई भी हो, ज़्यादातर लोग जो नहीं पहुँच पाते हैं वो फ़ोन के माध्यम से ही बात कर सकते हैं। तो आप आसानी से जितनी देर लेना चाहते हैं, अपन जो भी समस्या होगी उस पर डिस्कस कर सकते हैं, और जो उपाय होंगे मैं वापस लिख करके आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ। तो ये एक तरीका है आपकी समस्याओं को सुलझाने का, या आपको मेरे से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने का। उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। जो भी ये फ़ोन नंबर दिए रहते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए रहते हैं, वहाँ पर आपको डिस्कस करना पड़ेगा, प्रोसीजर समझना पड़ेगा, और फिर आप और हम आराम से बैठ करके आपकी समस्या को सुलझा सकते हैं। आशा करता हूँ हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हम जो एपिसोड बना रहे हैं वो आपके जीवन में अच्छाई हो, आपके जीवन में शुभता आए, आपका जीवन महके, और आपकी समस्याएं जिंदगी में आकर के भी न्यूट्रल हो जाए, जीरो हो जाए। इसीलिए हम इतना मेहनत करके जो भी प्रयास कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। फ़ायदा आपका होना है, लाभ आपका होना है, ज़िंदगी आपकी अच्छी होनी है। प्रयास हमारा है, और हमारा यह प्रयास कैसा है, आपको कैसा लगा, ये आपको बताना है। और आपके सिर्फ इतना बार बताने से हम प्रसन्न हो सकते हैं, हम खुश हो जाएंगे कि चलो हमारा काम किसी न किसी के लिए तो कोई योग्य कारण बना। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने बच्चों का और घर के बुजुर्गों का ख्याल रखें, और श्रावण माह का जितना आनंद ले सकते हैं, जितनी पूजा उपासना कर सकते हैं, आप अवश्य करने का प्रयास करें, जिससे पूरा साल आपका अच्छा हो सके। नमस्कार।